बारूद के फैक्ट्री और गांव के खार में वो बसे हैं। सीसीटीवी फुटेज ला आप मन देखे हो कि कैसे ब्लास्ट होए के बाद जो उन्हें पूरा वहाँ भुइया हाल के सीसीटीवी फुटेज गलो जो लहरा के जो उन्हें कांप गए। तो लगातार मीडिया के माध्यम ले आप देखा था कि कौन तरह ले ये बड़े हादसा जनहानि करे है। मौत के आंकड़ा स्पष्ट नहीं हो पाए, कतेक जन वहाँ जो उन्हें हताहत होए ये आंकड़ा अभी तक स्पष्ट नहीं होए। गांव वाला मंडाहार ले जो उन बात पता चला थे कि 12-15 जन जो उन्हें फैक्ट्री के भीतर रही ने जेकर मन के कोनो अता पता नहीं है। और काबर की बिहनिया के ये मामला है, ये हादसा है। ये बेरा जो उन्हें दूसर शिफ्ट के जो कर्मचारी है वो मन घलो फैक्ट्री नहीं पहुंचे रही होई। आप सोचो कि गांव के तीर एक ठो भाठा में एक अतेक बड़े जो उन्हें बारूद के फैक्ट्री है, जी हाँ बड़ संख्या में बारूद बनाए जाते। और आज अतका बड़ घटना होए के बाद हमन ये चिंतन करत हन कि आखिर हमन अपन गांव डेरू में अतेक घातक चीज के अनुमति कैसे दे देन, काबर दे देन। रहवासी क्षेत्र है, काबर ऐसे करें। और बताया जाते ये तो खाली एक यूनिट के ब्लास्ट है, और कहूँ वहाँ स्थित और बाकी यूनिट मन में कहूँ ब्लास्ट होतीस तो तीर तार 10 किलोमीटर के जो उन्हें एरिया जो उन्हें धराशाही हो सकत रही। समय घर द्वार मन हाले है, लोगन मन जो उन्हें कांप गए है ये ब्लास्ट के बाद ले। और जो उन गुबार उठे है भुइया घलो जो उन्हें 20 फीट धंस गए है। ऐसे जो जानवा हुआ थे जेकर परिजन मन बूता में आ रही से, और अभी तक ओकर मन की अता पता नहीं है। वो मन स्वयं ही पुष्टि करत थे कि यहाँ काम करैया हमार जो है परिजन के अता पता नहीं है। मतलब यही मान के चले जाए कि वहाँ जतेक जन काम बूता में आ रही हवै वो मन ये घटना के शिकार हो गए हैं। आखिर प्रशासन के जवाबदारी का होते इसे मामला में? का प्रशासन अपन जिम्मेदारी के निर्वहन करत है? और का ऐसने बड़े बड़े घटना होने के बाद ही प्रशासन जागी? एक बड़े बड़े सवाल जो उन्हें ऐसे घटना के बाद उठते। आज देखो औद्योगिकीकरण के जो उन्हें पूरा जाल बिछा थे, आनी बानी के जो उन्हें फैक्ट्री खुला थे, रासायनिक फैक्ट्री, बारूद के फैक्ट्री। मतलब आप लोग बताऊं कि ऐसे ऐसे रासायनिक क्रिया वाला जो उन्हें बिजनेस डाला थे। अब आप लोग मैं बताऊं हमरे खरोरा में बंगोली बांधा के पार में जो उन्हें मोजो मशरूम है, वहाँ रात बिकाल के वो जगह सफर करो तो वो आप सांस नहीं ले सको, अतेक दुर्गंध। मतलब वह कोनो ला वो दुर्गंध में खड़ा करा कर रख देवे तो 10 मिनट में वो मर जी, अतका भयंकर दुर्गंध। तो ये उद्योगपति मन आम लोगन के जिंदगी ला अतेक सस्ता कैसे बना दीस भाई। और सरकार मन घलो ये चीज ऊपर ना तो कोई उचित कार्रवाई करे और ना ही कोनो बड़े फैसला लेवे। और तीर तार के गांव के जो हमर जनप्रतिनिधि है ओकरो मन के जो रवैया ला देखो, ए मन एनओसी दे देते फटाक ले। अरे भाई ओकर दुष्परिणाम का हुई एला तो आप जाने की कोशिश कराओ कि सामने वाला उद्योगपति यहाँ का बिजनेस लगाने वाला है, का करने वाला है। बताया जाते कि जो ये बोरसी के जो बारूद के फैक्ट्री है ये ला पहले खेती बाड़ी करे के नियत से ले रही से कहा थे। और धीरे धीरे जो उन्हें कले चुप बारूद के जो उन्हें एनओसी ले लेगिस, एक्सप्लोजिव के एनओसी ले लेगिस। और गांव में
एकर स्पष्ट जानवा, एकर जन सुनवाई करे है कि नहीं करे है तेकरो कोनो अता पता नहीं है। नहीं तो आप सोचो कोनो गांव के आदमी मन अपन गांव के भाटा में बारूद बनाए के, बम बारूद बनाए के फैक्ट्री खोलवावन दी का। बड़े चिंतन के विषय है और ये चिंतन हमला हमार छत्तीसगढ़िया समाज ला, हमार गांव डेरू में बसैया लोगन ला जो उन्हें करे बर पर ही हमार लोगन के भविष्य बर, हमार लोग लइका मन के भविष्य बर हमन ला ये चिंता करे लगी कि आखिर ये बड़े बड़े उद्योगपति मन कहाँ ले आके जो उन्हें हमार खेत खार भाटा मन ला लेवा थे और यहाँ का जो उद्योग मन लगावा थे जेकर ले आगू चल के हमन ला का नुकसान हो सका थे, ये सब के हमन ला चिंता करे बर पड़ी। मैं अभी रास्ता में हूँ, बेमेतरा के बोरसी जाता हूँ, वहाँ ले लाइव तस्वीर आप मन ला देखा हूँ और बताऊँ कि वास्तविकता का है। जोहार। अंदर में कुछ नहीं है, पूरा फैल चुके हैं। मन के आगे देख काबू का पहिया ले कटिंग घुस गई। ये सरकार की संवेदनशील है और हम चाहते हैं दूध का दूध और पानी का पानी हो, मृतक परिजनों को न्याय मिले और जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना के जाबाज सेनानी गांव वालों के साथ मिलकर के आंदोलन बदस्तूर जारी रखेंगे, डटे रहेंगे। अब कैसे सरकारी षड्यंत्र के शिकार हुए हैं ग्रामीण जन। बिना देखे अनुमति देना, इतना खतरनाक उद्योग को यहाँ स्थापित करना गांव के बीच में, और सरकार की मिली भगत है, प्रशासन की मिली भगत है। इनको सिर्फ सूटकेस से मतलब है, लोगों की जान की कोई परवाह नहीं है। जब तक वोट की पारी आती है तो मैं तो दादा हूँ, मैं तो भाई हूँ, मैं तो कका हूँ, मैं तो सगा हूँ, मैं तो जात के हूँ, मैं छत्तीसगढ़िया हूँ, इस ढंग से बोल बोल करके वोट लेते हैं और जब विपत्ति आती है तो भाग खड़े होते हैं। कांग्रेस के पूर्व विधायक आए थे, निकल लिए। भाजपा के वर्तमान विधायक आए थे, निकल लिए। इनको एसी रूम चाहिए, ठंडा पानी बिस्लरी का चाहिए, बिरयानी चाहिए। और यहाँ जो लोग मर रहे हैं, जिनके परिवारजन जो मरे हैं, उनके परिजन यहाँ आंदोलनरत हैं, उनका कौन देख रेख करेगा? और रही बात क्या डिमांड है, पहले तो ये जो उद्योग खुला है अवैधानिक है, गैर कानूनी है, इसका पूरा न्यायिक जांच होना चाहिए। दूसरा, जो मृतक परिजन हैं उनको परिवारजनों को 50-50 लाख रुपया मुआवजा और एक एक को सरकारी नौकरी। क्योंकि सरकार इस उद्योग को स्थापित कराई है तो सरकार की जिम्मेवारी है। लोग इसमें दफन हुए हैं, किसी का डेड बॉडी नहीं मिल रहा है। और तो डेड बॉडी तो छोड़ दीजिए, सूची उपलब्ध नहीं है, रजिस्टर गायब है, लैपटॉप गायब है। किस ओर इशारा करता है इसे? ये षड्यंत्र की ओर इशारा करता है और इसमें मिली भगत सरकार की है, पूर्व सरकार की है, शासन प्रशासन की है। और जब तक न्याय नहीं मिलेगा, छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना के सेनानी, जाबाज सेनानी ग्रामीण जनों के साथ में कदम से कदम मिला करके आंदोलन करेंगे और तब तक आंदोलन करेंगे जब तक हमको न्याय नहीं मिल जाता। चाहे पुलिस प्रहार करे, डंडा फेंके। एसडीएम आती है और हास्यास्पद बात बताता हूँ आपको, एसडीएम आती है, उखाड़ के फेंको पंडाल। तुमको एसी चाहिए, तुमको बिस्लरी का पानी चाहिए, तुमको बिरयानी चाहिए, लेकिन यहाँ मृतक परिवार के लोग बैठे पंडाल लगा करके, वो बर्दाश्त नहीं हो रहा है। किसके लिए आई है सरकार? किसके लिए आई है जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन? तो आम जनता के लिए कि उद्योगपति के लिए? मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, ये उद्योगपति को संरक्षण देने के लिए जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन और सरकार लगी हुई है, न्याय देने के मूड में नहीं है। लेकिन हम छत्तीसगढ़ महतारी के बेटे बेटियां हैं, न्याय लेकर उठेंगे, बिना न्याय ले यहाँ से उठेंगे नहीं। चाहे लाठी चलाए, चाहे गोली चलाए, देखते हैं उसमें कितना दम है।
बात आई